जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अजा एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अजा एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसके बारे में कहा गया है कि यह न केवल वर्तमान जन्म के पाप मिटा देता है बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का बोझ भी समाप्त कर देता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष प्रदायक और अश्वमेध यज्ञ तुल्य फल देने वाला व्रत कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, त्रेता युग के सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान सम्राट को भी जीवन के अंत में यही व्रत करना पड़ा। आखिर क्यों? कौन कौन से पुनर्जन्म के पाप उनके जीवन में इतने बड़े संकट बनकर आए थे जिनसे मुक्ति पाने के लिए उन्हें अजा एकादशी का सहारा लेना पड़ा। आज की कथा में हम जानेंगे अजा एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा और सत्यवादी हरिश्चंद्र की प्रेरणादायी गाथा। इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, लेकिन भगवान की कृपा और शास्त्रों में बताए गए उपायों से पापों का नाश संभव है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी इसी महान उपायों में से एक है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत समस्त पापों को भस्म कर देता है और मनुष्य को दिव्य पुण्य का भागी बनाता है। विशेषकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी का व्रत महत्व अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। इस व्रत का पालन करने से न केवल वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं बल्कि पूर्व जन्मों के भी कर्मों का प्रभाव मिट जाता है। यह व्रत मनुष्य को जीवन के सभी संकटों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए अजा एकादशी को पुनर्जन्म और पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा गया है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका नाम आते ही संसार में सत्य पालन का आदर्श जीवित हो उठता है। वे त्रेता युग में अयोध्या के एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका राज्य धन धान्य वैभव और समृद्धि से पूर्ण था। उनकी प्रजा सुखी थी। न्याय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष थी कि हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित और सम्मानित अनुभव करता था। राजमहल सोने चांदी रत्नों और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित रहता था, परंतु इस अपार वैभव और सुख सुविधा के बीच भी राजा का हृदय सत्य के प्रति अत्यंत दृढ़ और समर्पित था। यही कारण था कि देवता ऋषि और प्रजाजन सभी उन्हें सत्य का मूर्त रूप मानते थे। किंतु समय के चक्कर में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब सत्य की परीक्षा होती है, और ऐसा ही राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा से उनके वचन का परीक्षण करने के लिए दान में राज्य मांगा। राजा ने क्षण भर में भी विचार नहीं किया और अपने पूरे राज्य को महर्षि को सौंप दिया। राजा ने सोचा कि सत्य पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और यदि मेरा राज्य चला भी गया हो तो कोई बात नहीं, परंतु वचन भंग करना असत्य होगा। इस प्रकार वे अपने परिवार सहित राजमहल से बाहर निकल गए। अब उनके पास न तो धन रहा, न कोई अधिकार, न सेना, न प्रजा। वे केवल एक सत्यनिष्ठ राजा रह गए। अब जीवन निर्वाह की समस्या सामने आई। तब उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण तक बेच डाले, किंतु उनका संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। ऋषि ने उन्हें दक्षिणा की मांग भी की। तब राजा को अपनी धर्मपत्नी और पुत्र तक को दासत्व में बेचना पड़ा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देवताओं तक ने विस्मय किया। एक राजा जो प्रजा पालक था, वही अपने परिवार को दास बना रहा था। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि यदि वचन दिया है तो उसे निभाना ही होगा, चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को चांडाल के हाथ बेच दिया और स्वयं भी चांडाल का दास बनकर शमशान भूमि का रक्षक बनने लगे। अब उनका कार्य यह था कि जो भी व्यक्ति अपने मृत संबंधी का दाह संस्कार करने आता, उससे शुल्क लेकर ही उसे अग्नि संस्कार करने की अनुमति देते। एक समय का राजा धीराज अब चंडाल के आदेशों का पालन करने वाला दास बन गया। उसकी आंखों से आंसू छलकते, परंतु सत्य के पालन में तनिक भी विचलन न आता। रात को शमशान की निस्तब्धता, चिताओं की धधकती अग्नि और विलाप करती जनता के बीच राजा हरिश्चंद्र खड़े रहते। उनका मन बार बार व्याकुल होता कि आखिर मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दुर्निंदन देखने पड़ रहे हैं। क्या केवल सत्य पालन ही मेरा अपराध है कि मुझे अपने पुत्र को भी दास बनाना पड़ा? उनके हृदय में करुणा और पीड़ा की लहरें उठती, परंतु साथ ही उनके भीतर से एक स्वर आता कि हरिश्चंद्र, धैर्य रखो। सत्य का मार्ग कठिन है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है।
इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनका दुख और कठिन होता गया। कभी वे अपने पुत्र को दास के रूप में काम करते देखते तो हृदय तड़प उठता, कभी पत्नी को कष्ट सहते देखते तो आंसू बह पड़ते, किंतु अपने वचनों सत्य के कारण वे कुछ न कर पाते। मन ही मन वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, यदि मेरे पूर्व जन्मों के पाप ही इस जीवन में दुख का कारण है तो कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं इनसे मुक्ति पा सकूं। सत्य पालन के बावजूद जब उनके जीवन में दुख बढ़ते गए तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने निर्णय लिया कि वे किसी महर्षि से जाकर अपनी पीड़ा का साझा करेंगे और समाधान जानेंगे। वे अत्यंत व्याकुल मन से गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने करुण स्वर में अपनी कथा सुनाई। आंखों से आंसू बह रहे थे, स्वर भर्रा गया था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं जन्म से ही सत्य का पालन करता आया हूँ, कभी किसी का अहित नहीं किया, धर्म के मार्ग पर ही चला। फिर भी आज मैं राज्यहीन, धनहीन, परिवारहीन होकर चांडाल का दास बन गया हूँ। क्या यह सब मेरे पूर्व जन्मों का फल है? यदि हाँ, तो कृपा कर बताइए कि इससे मुक्ति कैसे मिले। क्या कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्त होकर फिर से धर्म और सुख का जीवन पा सकूं? राजा की यह बात सुनकर महर्षि गौतम का हृदय पिघल गया। वे जानते थे कि हरिश्चंद्र सचमुच सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण हैं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, निश्चय ही यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, परंतु शास्त्रों में एक अद्भुत उपाय बताया गया है जो तुम्हें इस दुख से उबार सकता है। यह कहकर ऋषि गौतम ने उन्हें अजय एकादशी का महत्व समझाना शुरू किया। लेकिन उस प्रसंग पर आने से पहले यह जानना आवश्यक है कि राजा हरिश्चंद्र की जो दशा थी वह मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य के प्रभाव का जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा और यह संकट आगे चलकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला बना। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राज्य, धन, महल और वैभव सब खो दिया और अपने सत्य वचन की रक्षा करते हुए पत्नी और पुत्र तक को दासत्व में सौंप दिया तो उनके जीवन में ऐसा दुख और अपमान छा गया जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। एक समय का महान सम्राट जो सोने जवाहरातों से सुसज्जित राज सिंहासन पर बैठकर करोड़ों प्रजाजनों का पालन पोषण करता था, अब काशी नगरी में एक चांडाल का दास बनकर शमशान घाट की रखवाली करने को विवश था। उनके ऊपर यह दायित्व था कि जो भी व्यक्ति अपने किसी संबंधी का शव लेकर शमशान में आता, उसे तब तक दाह संस्कार की अनुमति न मिले जब तक वह शुल्क न दे। इस नियम के कारण राजा को रोज मृतकों के परिजनों से कठोर वचन बोलने पड़ते थे। कभी विलाप करती माताओं से शुल्क मांगना पड़ता, कभी वृद्ध पिताओं से अपने बेटे के संस्कार हेतु धन की याचना करनी पड़ती। यह सब करते हुए उनका हृदय बार बार विदीर्ण हो जाता, परंतु क्या किया जाए, वे स्वयं किसी और के दास थे। चांडाल का आदेश था कि बिना शुल्क किसी को संस्कार करने की अनुमति नहीं, और सत्य पालन में अडिग रहने वाले हरिश्चंद्र स्वयं कभी नियम भंग करने का साहस नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वे दिन रात बस आंसू बहाते। कभी सोचते कि मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया, किसी का अहित नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, फिर कभी मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या यह किसी प्रकार का अन्याय नहीं? परंतु तुरंत ही उनका अंतःकरण उत्तर देता कि हरिश्चंद्र, ईश्वर के न्याय पर कभी अन्याय नहीं होता। यह सब अवश्य ही मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। इस विचार से वे और भी अधिक व्यथित हो जाते। वे सोचते, यदि यह मेरे पापों का फल है तो इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस अंधकार में जीवन से बाहर निकलकर फिर से प्रकाश और सुख पा सकूं? उनकी व्यथा का पारावार नहीं था। वे अपनी पत्नी शैव्या को देखते जो दिन रात परिश्रम करती, अपमान सहती, अपने ही पुत्र को चांडाल की सेवा में तड़पता हुआ देखती और मौन रहती और सहती। उनका पुत्र रोहिताश्व बालक था, किंतु उसके बाल्यकाल का सुख छिन गया था। वह कभी खेल नहीं पाया, कभी आनंद नहीं पा सका। उसकी आंखों में मासूम आंसू झलकते, परंतु भाग्य ने उसे भी कठोर परीक्षा में डाल दिया था। यह सब देखकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय बार बार रो पड़ता, किंतु फिर भी उन्होंने कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन की घटना विशेष रूप से मार्मिक है। जब एक ब्राह्मण अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर शमशान पहुंचा, वह निर्धन था, उसके पास शुल्क देने को कुछ भी नहीं था।
उसने राजा के चरणों में गिरकर विनती की कि राजन, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, कृपया मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करने दीजिए। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं एक पुत्र के पिता थे और जानते थे कि पुत्र वियोग कितना पीड़ादायक होता है, परंतु क्या करें। चांडाल का कठोर आदेश था। वे स्वयं दास थे, नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। हृदय रो रहा था, किंतु वाणी से उन्हें शुल्क मांगना ही पड़ा। उस क्षण उनके हृदय में गहन पीड़ा उठी और वे सोचने लगे, हे प्रभु, यदि यह सत्य है तो यह कितना कठोर है, यह कितना क्रूर है कि एक पिता दूसरे पिता से अपने मृत पुत्र के संस्कार हेतु धन मांगने को विवश हो रहा है। उनकी व्यथा इतनी गहरी थी कि उसी दिन उन्होंने निर्णय किया कि वे किसी महर्षि से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब यह जीवन असहनीय हो चुका था। वे बार बार आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे नारायण, आप ही सच्चे पालक हैं, कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए, मैं आपके शरणागत हूँ। इस प्रकार से व्याकुल होकर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और आंसुओं से भरे नेत्रों से अपनी करुण कथा सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं हरिश्चंद्र हूँ, वही राजा जिसने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, परंतु आज मैं राज्यहीन, निर्धन और दास हूँ। मेरी पत्नी शैव्य चांडाल के घर अपमान सह रही है। मेरा पुत्र रोहिताश्व बाल्यकाल में ही श्रम कर रहा है और मैं स्वयं शमशान घाट पर खड़ा होकर मृतकों के परिजनों से शुल्क मांगने को विवश हूँ। आप ही बताइए गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह दुर्दशा सहनी पड़ रही है। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, मैंने तो केवल सत्य का पालन ही किया, फिर भी मुझे यह दंड क्यों? क्या ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है? यदि यह मेरे पूर्व जन्मों का परिणाम है तो कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। यह कहते कहते राजा फक कर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उनके स्वर में इतनी करुणा थी कि स्वयं गौतम ऋषि का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक राजा को संभाला और कहा, राजन, धैर्य रखो, सचमुच तुम्हारे जीवन की यह कठिन परीक्षा है। मनुष्य अपने पूर्वजन्मों के पापों से बच नहीं सकता, परंतु शास्त्रों में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिससे सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और शांति लौट आती है। वह उपाय है अजय एकादशी का व्रत। इतना कहकर ऋषि गौतम ने राजा को विस्तार से अजय एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाया। उन्होंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही गहरे क्यों ना हो, और उसे वैसा ही फल मिलता है जैसा अश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उनके हृदय में आशा का संचार होने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुखों से व्याकुल राजा अब अपनी व्यथा लेकर गौतम ऋषि की चरण में पहुंचे तो उन्हें अजय एकादशी व्रत का महत्व बताया गया, जो आगे चलकर उनके जीवन का उद्धार करने वाला सिद्ध हुआ। गौतम ऋषि ने करुणा से भरे स्वर में राजा हरिश्चंद्र को संबोधित करते हुए कहा, राजन, तुम्हारा जीवन दुख और कष्ट से भरा हुआ है, परंतु इसका कारण केवल यही है कि पूर्व जन्म में तुमसे कुछ पाप कर्म हो गए थे और उन पापों का परिणाम तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यही ईश्वर का न्याय है, किंतु मनुष्य को यह आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। शास्त्रों में अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे मनुष्य पापों का प्रायश्चित कर सकता है, और उनमें से एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है एकादशी व्रत। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट कर देता है और मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी व्रत आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे अजय एकादशी व्रत किस दिन करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 19 अगस्त 2025 मंगलवार को अजय एकादशी व्रत है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है।
इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त 2025 को शाम 5:22 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर। पारण का शुभ समय 20 अगस्त 2025 बुधवार सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक हम इस बीच में अपना पारण कर सकते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को एक सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवऋषि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरने पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ने चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से वह एकादशी व्रत की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दानों भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा हुआ था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है। बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाया। अब किसी प्रकार से रोध होकर दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी।
बार बार प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में कहती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता है तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से एक परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूखा जा रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उन्हें उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी न थी। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सबकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। द्वादशी के दिन पारण यानी कि व्रत खोलना। 24 मई 2025 को द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उचित समय में व्रत का पारण करें,
पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं फलाहार करें। पारण से पहले भूमि को प्रणाम करें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। दिन भर विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अपरा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कर्ज, रोग, दरिद्रता दूर होती है, पूर्वजों की तृप्ति होती है, अगले जन्म में दिव्य योनि प्राप्त होती है, अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत करने के हमें अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।